औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है फेडरल बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम सेक्शन बी मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन 4 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए क्वेश्चन और लेक्चर अपलोड किए है। आज हम इसका 5 पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट। उसके बाद फिर बाकी जो चॉइस में क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि द टेबल शोज़ द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ स्कोरर टीम इन 10 मैचेस। एक टीम है जिसके 10 मैचों में ये गोल स्कोर है। इसका हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, 4 1 2, ये हमारे पास गिवन डेटा है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमें गिवन डेटा है, इसमें हमने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन या अर्थमेटिक मीन दोनों एक ही बात है। इसके लिए फार्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाई n। मीन्स के समेशन x, ये हमारे पास जो नंबर गिवन है ये हमारे पास x है। तो समेशन का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब कि सम ऑफ नंबर। मीन्स के ये इन जो हमें नंबर गिवन है इनको सम करेंगे। तो 4 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 3 + 2 + 3 + 3 और डिवाइडेड बाई n का क्या मतलब है, टोटल नंबर। तो हमारे पास ये 10 नंबर है। तो ये हमारे पास सम 19 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 1.9, इसका मीन आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन के लिए डेटा को हम सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो सीक्वेंस के साथ पहले 0, फिर 0, फिर 1 1 2 टाइम, फिर 2, फिर 2 2 टाइम है, फिर क्या है 3 3 और 3 3 टाइम है, फिर क्या है 4 है। ये हमारे पास तरतीब के साथ डेटा लिखते हैं। तो जब हमारे पास क्या हो कि डेटा इवन हो, मीन्स कि 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इवन है। तो जब डेटा इवन हो तो इसके लिए फार्मूला मीडियन के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, n/2 + n + 2 ये हमारे पास क्या है, टर्म है। तो n क्या है, n हमारे पास 10, + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2। ये इसका मतलब ये 5th टर्म और प्लस ये 12/6 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6th टर्म। तो 5th टर्म हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, ये 1 2 3 4 और 5। तो 1/2, 5th टर्म 2 + 6th टर्म भी 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 4, तो ये 2 2 4 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मीडियन इसका क्या है 2। तो इसका मीडियन क्या है, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम मोड फाइंड करेंगे। तो मोड हमारे पास क्या होता है, मोड जो गिवन डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा है
गिवन डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आता है उसको कहते हैं मोड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या है, 3 है, 3 टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सलूशन है। अब इसमें इसका जो और में चॉइस में पार्ट है ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन थीटा इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा मीन्स के साइन क्या है, नेगेटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा एंड शो दैट, इसको शो भी करना है, सेकेंड और कोसेकेंड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, tan थीटा गिवन है, साइन थीटा इज़ लेस देन क्या है, 0 है, और फाइंड सेकेंड थीटा फाइंड करना है, कोसेकेंड भी फाइंड करना है और इसको शो करना है। तो इससे पहले हम ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल के आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, 10 में थर्ड में 10 पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसका उलट भी पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, इसका उलट भी पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास है। अब वो कह रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस में है, और सीकेंड साइन थीटा क्या है, लेस देन 0 है, मीन्स के साइन क्या है, नेगेटिव है। तो 10 कहाँ पे प्लस में होता है, पहले में और थर्ड में, और साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, 4 में और थर्ड में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कहाँ पे लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने सीकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4/3। तो हमने सीकेंड की वैल्यू, सीकेंड कास का उलट है, और कोसेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। कोसेकेंड क्या है, साइन का उलट है। तो पहले हम साइन और कास की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास tan थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है साइन थीटा, वो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और ये साइड क्या होती है, बेस होती है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये चीज़ हमें गिवन है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है, 3 है। हमने क्या पहले फाइंड करना है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन में भी हाइपोटेनियस है, कॉस में भी हाइपोटेनियस है। साइन और कॉस फाइंड करेंगे तो इसका उलट फाइंड होगा। तो पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनियस के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये 9, 16, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, 5। हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, 5। अब हमें पता है कि साइन हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, और हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। तो ये 4/5 हो जाएगा। बट हमारे पास जो थीटा है वो थर्ड में लाइन करते हैं, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव। बट हमने कोसेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन का उलट क्या है, कोसेकेंड, तो ये इसका रेसिप्रोकल -5/4। इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस की। तो बेस क्या है, 3 और हाइपोटेनियस क्या है, 5। बट थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होते हैं। हमने इसका उलट फाइंड करना है, इसका उलट क्या है, सेकेंड थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3। ये हमारे पास सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, कोसेकेंड है।
अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। ये देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो काट की वैल्यू क्या है, हमें टेन की वैल्यू का पता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 4/3 है। तो टेन जो है काट का, टेन का उलट क्या है काट है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक आंसर इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है -5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोसेकेंट की वैल्यू -5/4 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है। ये हमारे पास हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 16 एलसीएम, तो ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25/16। ये 9 प्लस 5 25/16 इज इक्वल टू 25/16। ये हमारे पास प्रूव हो गया।